Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. तो आज का ये जो वीडियो है हमारा होने वाला है अबाउट द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग फॉर जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2025। तो वो लोग जो पहली बार ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे जो अभी चल रहे होंगे कि यार लेस देन 3 मंथ्स रह गए हैं अब एग्ज़ाम में, है ना। और जो नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन की वो भी रिलीज़ हो गई है, जो शेड्यूल है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो क्या अब जो टाइम बचा है हमारे पास लेस देन 3 मंथ्स का, इज़ इट इनफ टू क्लियर जॉब इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? तो ये वीडियो जो है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगी जो आपके दिमाग में इस मोमेंट पर चल रहे हैं। तो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू कि किसी भी एग्ज़ाम, नॉट जस्ट जॉब, किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वो हमें एग्ज़ाम्स को समझने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में एंड एवरीथिंग, दे हेल्प अस अ लॉट, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 3 बहुत सही टाइम होते हैं, ठीक है। पहला इज़ बिफोर यू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, बिफोर यू स्टार्ट दैट प्रिपरेशन, while you are doing that preparation, and the third is once you are done with the preparation. क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रेपरेशन के लिए तब आपको वो एक डायरेक्शन देंगे PYQs कि आपको कौन से टॉपिक्स को कितनी इंटेंसिटी में पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितनी फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन आता है एंड ऑल दैट। जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप अपने कंपोनेंट्स को एक एक करके गो थ्रू कर रहे होते हो, लर्निंग जो फेज़ में होते हो, तब आपको PYQs बताते हैं कि जो चीज़ आपने पढ़ ली है क्या आपने वो अच्छे से करी है ना। तो कितनी डेप्थ में ये टॉपिक जो है आपको जाकर पढ़ना है या और कहाँ कहाँ पर आपको इसमें इंफॉर्मेशन इकट्ठे करनी है। एंड थर्ड, व्हेन यू रीड इट आफ्टर द होल कंपोनेंट इज डन, तब PYQs आपकी मदद करते हैं ये जानने के लिए कि आपने जो तैयारी करी है वो बढ़िया है कि नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो PYQs जो हैं या MCQs, प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके लिए आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में PYQs हमें मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के लिए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये तीनों डू गिव इट अ ट्राई, डू चेक इट आउट बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट इन गिविंग डायरेक्शन टू योर जर्नी, ठीक है जी। तो ये जो लिंक है आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर एक्सेस इसे कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कैन यू क्लियर जॉब इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? सो द आंसर इज अ बिग यस। कैसे? अभी हम वो स्ट्रैटेजाइज करेंगे। तो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं। 2 नवंबर से आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट है। लेस देन 3 मंथ्स आर लेफ्ट। तो अगर आप मान के चलो 2.5 मंथ की भी इंटेंस प्रेपरेशन अगर आप कर लेते हो तो बीच में से जो थोड़े बहुत त्यौहार हैं, थोड़ी छुट्टियां हैं, उनको साइड करके भी, सो अप्रॉक्सीमेट 2.5 to 3 months आर मोर देन इनफ टू क्लियर जॉब विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है जी। और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो और भी बेहतर हो जाती है चीज़, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम का इसमें कोई आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं है बिकॉज 3 महीने में अगर आप आज से प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने अपनी जो एजुकेशन जर्नी है उसमें अगर आपने कॉमर्स पहले पढ़ी हुई है तो कुछ चीज़ों में आपको मदद हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो भी इट विल नॉट इट विल नॉट कास्ट अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, बैंक्स के काम आप जानते हो, है ना, उस इंडस्ट्री का पार्ट हो, आप वो काम कर रहे हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। तो इस चीज़ पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की कि हम कॉमर्स स्टूडेंट हैं या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं। सभी के लिए इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर द एग्ज़ाम अंडर 3 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। तो 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे इस एग्ज़ाम के, IE एंड IFS, AFM, PPB एंड RBWM। सिलेबस या इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको कुछ डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक एक चीज़, एक एक कंपोनेंट, एक एक सब्जेक्ट का क्या क्या रेलेवेंस है सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 एलिमेंट्स की। फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। ये जो सब्जेक्ट्स हमने 4 कंपोनेंट्स के नाम लिए हैं इनको कैसे कैसे, इन फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर क्या क्या आता है, इनके कंटेंट्स क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं।
फिर हम देखेंगे कौन से ऐसे रिकमेंडेड सोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पर आप मटेरियल ले सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट हर कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। तो टू बिगिन विद, फर्स्ट इज आईई एंड आईएफएस। ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली थ्योरेटिकल है, मोस्टली क्या, इट इज ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें बात करी गई है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमी कंट्री की पहले क्या थी, कैसे उसकी जर्नी रही, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी क्या है, फर्दर फाइनेंशियल कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई, कौन कौन सी इस सिस्टम में इंक्लूजन्स हुए, वो सारा कुछ इसमें सब्जेक्ट में है। 4 मॉड्यूल्स हैं हर कंपोनेंट के। तो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो डी मॉड्यूल है आईई एंड आईएफएस का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, सारा ही इम्पॉर्टेंट है। ए एंड बी में से मिलाकर जितने परसेंटेज का एग्जाम आता है, सी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमने छोड़ के जाना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 40% अगर ए एंड बी से मिलाकर आता है तो सी में से 10 to 15% आता है। एंड डी मॉड्यूल holds the maximum weightage of around approx 40%, right? So D module becomes the most important of all. Theoretical है सारा, ठीक है जी। तो इसके नोट्स जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि थ्योरी है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो नोट्स फिर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका पीपीबी, अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन उनको बहुत ये अच्छा लगने वाला है जो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री में है, क्योंकि जो आप काम डे टू डे लाइफ में करते हो, जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड जो है ये सब्जेक्ट है। और जिन्होंने भी ये काम किया हुआ है उनके लिए ऑटोमेटिकली ये बहुत इजी हो जाएगा। तो आई वुड से कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। सिमिलरली फॉर आईई एंड आईएफएस, वो लोग जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी हुई है पहले, उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो ऑलरेडी पढ़ कर आए हों, राइट। तो ये सारा का सारा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्योरेटिकल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी बीच बीच में आते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल ए, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में जो है। मॉड्यूल बी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सी एंड डी, ठीक है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, छोड़ना हमने इनको है नहीं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो अगेन इसमें वीडियोस अच्छे से देखना, अगर आप कोई कोर्स बाय कर रहे हो, अगर किताब से पढ़ रहे हो, तो गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, है ना, बहुत अच्छे से इन 2 मॉड्यूल्स को हमने डीपली पढ़ना है। एंड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करके हमने साथ मतलब अलोंग साइड चलना है। देन वी हैव एएफएम। AFM इज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी के सारे इन्स एंड आउट्स आपको मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी जिन लोगों ने अपने 11th-12th में या ग्रेजुएशन में पढ़ी है, उनके लिए कंपैरेटिवली इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे के सारे अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, है ना, ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटेंसी से रिलेटेड इन्स एंड आउट, सारे के सारे प्रैक्टिकल, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस कॉम्पोनेंट। तो इसको जो करने का तरीका है वो भी आपको एक ये लेकर चलना पड़ेगा कि बाकी पीपीबी में एंड आईई एंड आईएफएस में तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई मॉड्यूल बीच में से उठा लो, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। लेकिन एएफएम में ऐसा नहीं है। एएफएम में आप जो जहाँ से पढ़ रहे हो, जो सीक्वेंस है, मॉड्यूल ए से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इसमें जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो रहेंगे मॉड्यूल ए, ओवरऑल पूरा वेटेज इसकी ज़्यादा है, एंड मॉड्यूल सी। इसमें आप देख सकते हो अगेन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, रेशो एनालिसिस, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज वाले हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम जितनी आप करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। फिर इसमें टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग आ जाते हैं मॉड्यूल डी में।
अगेन नया कंपोनेंट, नई चीज़ हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है ये, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी, तो इसमें आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है इस कंपोनेंट में देना पड़ सकता है। देन वी हैव रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये अगेन एक मिक्स्ड कंपोनेंट है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है ये भी। और इसमें रिटेल बैंकिंग, अगेन अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो ये कंपोनेंट भी आपके लिए थोड़ा इजी रहने वाला है, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल। इम्पॉर्टेंट जो इसके मॉड्यूल्स रहने वाले हैं वो है मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी में जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, जिसमें से कि लेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट जो है एरिया हो जाता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपोनेंट। तो इसके लिए अगर मैं टाइम की बात करूं, है ना, ये टाइम एक तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रहता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग, है ना। कुछ लोग दूर से ट्रैवल करके घर जाते हैं, फिर वो प्रिपरेशन में टाइम लगाएंगे, तो ये सब्जेक्टिव है अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से। बट आपको अगर मैं बात करूं कि कंसिस्टेंटली अगर आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं आने वाले 3 महीनों में, तो आप ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को पढ़ भी बहुत अच्छे से सकते हो, इनकी तैयारी भी फुल फ्लेजेड बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस भी जितनी रिक्वायर्ड है वो अच्छे से आप कर सकते हो। जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड एडवाइस कि आप 1 से 2 दिन तो पहले इन कंपोनेंट्स को और अच्छे से एक एक एलिमेंट को पढ़कर, एक एक चीज़ को देखकर एनालाइज करो कि आपको कितना ऑलरेडी पहले आता है। अब जब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई हैं, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, तो फिर देखो कि पहले आप अपना 50% का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर सकें, है ना। तो पहले तो हमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उस पर ध्यान देना है। तो उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसमें से देखो कि आपको कितना आता है। प्रायोरिटी पर ये देखो कि आप उनमें से कितना मैक्सिमम सबसे जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले अगर मान लो मैं आई एंड IFS के बारे में बात करूं और मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि यार ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो आता है जो कि मॉड्यूल सी का पार्ट है, सॉरी मॉड्यूल बी का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आता है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी। तो मैं अपनी प्रेपरेशन ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ कि मैं मॉड्यूल डी से स्टार्ट करूँ पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी है। फिर जो मुझे ऑलरेडी आता है उसको फटाफट से रिवाइज कर कर कंप्लीट कर कर साइड पे करूँ, और फिर जैसे जैसे वेटेज वाइज मैं अगले मॉड्यूल्स पर शिफ्ट करूँ। ठीक है, तो इस एनालिसिस को आप 2 दिन लो आराम से, एक एक चीज़ को देखो, परखो और एक शेड्यूल बना लो। ठीक है जी, बेस्ड ऑन व्हाट कंपोनेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं आपके सोर्सेज टू फॉलो। अब इस टाइम पर आप कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर अपने रिसोर्सेज के लिए जा सकते हो, है ना, कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए कंटेंट मिल सकता है। तो ऑनलाइन है कुछ एंड कुछ ऑफलाइन है। ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स, है ना, जो कि आपको मोस्टली फ्री कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फ्री कंटेंट है, इट इज़ वेरी गुड व्हेन यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ टाइम, और जब आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एक डिटेल्ड प्रिपरेशन नहीं करनी है ना। क्यों? क्योंकि फ्री रिसोर्सेज हैं, तो बहुत मतलब सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर किया होता है ना। तो एक स्ट्रैटेजाइज प्रेपरेशन आप फ्री रिसोर्सेज से नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो आपको पढ़ने के लिए चाहिए कुछ एक आधा कॉन्सेप्ट समझना है, आपको लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं टाइम दे सकता हूँ, ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या एरिया है और मैं चलते फिरते कभी भी वीडियोस इसकी देख सकता हूँ, तो यहाँ से आप यूट्यूब के कुछ चैनल्स फॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा, कुछ टॉपिक्स भी समझ आ जाएंगे। बट जनरली ऐसा होता है कि फ्री सोर्सेज में बहुत ज़्यादा वास्ट एक जो एरिया है वो कवर किया होता है, तो हमें इतना वास्ट में नहीं जाना, हमें स्मार्ट एंड स्ट्रैटेजाइज्ड स्टडी करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन सोर्सेज में से यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो ओवरऑल, लेकिन इन पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कहाँ से उठकर आना है, क्या चीज़ आपको कितनी डेप्थ में पढ़नी है, ये सब चीज़ें इट इज़ बेटर टू डू इट अंडर अ मेंटोर और विद द हेल्प ऑफ अ कोर्स, जिसमें कि सब कुछ स्ट्रैटेजाइज हो, आपको कहीं पे दिक्कत आए तो आप किसी से पूछ सको एंड ऑल दैट, राइट। तो पहले तो आपके पास ये ऑनलाइन सोर्सेज आ जाते हैं।
फिर आते हैं ऑफलाइन सोर्सेज, जिसमें कि IIBF की किताबें आ जाती हैं, बुक्स, जो कि मेन सोर्स है जिसमें से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है जी, ये मेन सोर्स है। आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 95% एंड अबव जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं बुक्स के में से आते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हो और आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो किताबों को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने का और एक एग्जॉस्टिव स्टडी करने का, तो दिस शुड बी योर चॉइस। देन यू हैव अदर सोर्सेज लाइक इफ़ यू परचेज अ कोर्स और समथिंग, है ना, आपने कोर्स बाय कर लिया या आपने नोट्स देख लिए, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स आपने पढ़ लिए, है ना, एक समराइज्ड फॉर्म में चीज़ों को समझने के लिए। तो ये आपके पास वेरियस सोर्सेज आ जाते हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी तैयारी करते हुए। इसमें से आइडियली या जो रेकमेंड मैं करूँगी वो ये कि फर्स्ट इज आइदर यू गो फॉर द बुक्स। ठीक है, आप बुक्स लो, उनको पढ़ो डिटेल्ड तरीके से, उनमें से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है, अगेन ये सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा, है ना, सेल्फ रिलायंट। यहाँ पर अगर आप करते हो, आप एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए ये डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हो। जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, एक एक्स्ट्रा, अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन डेली बेसिस पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रही है, उसके ऊपर आपको चाहिए कि भाई मुझे जस्ट टू बी श्योर आई वांट टू कवर द यूट्यूब कंटेंट एज वेल, यू कैन डू इट, इट विल हेल्प यू ओनली, कुछ नुकसान नहीं है उसका। ठीक है, टेलीग्राम का भी सिमिलर है, आपको नोट्स कहीं से मिल रहे हैं, कुछ हो रहा है, आप उनको लो एंड यू गो थ्रू इट। लेकिन जो कोर आपको प्रिपरेशन करनी है, आई वुड रिकमेंड कि डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स। एक बार 2-3 दिन लेकर आपने जब अपना स्ट्रैटेजी बना ली, अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज देख लिए, परचेज अ कोर्स दैट केटर्स टू यू योर नीड्स द मोस्ट। ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ कंपोनेंट्स तो बिल्कुल मुझे समझ आते हैं और ये मैं खुद से कर लूँगी या कर लूँगा, और तो आप कोई ऐसा कोर्स देखो जो जो कंपोनेंट आपको नहीं आते, सिर्फ वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेड वे में करा दें। अगर आपको लगता है आपको सारे ही कंपोनेंट्स अच्छे से करने हैं, तो आप एक ऐसा कोर्स देखो मे बी दैट कैन हेल्प यू विद द प्रिपरेशन राइट फ्रॉम डे 1 टिल द एंड ऑफ इट, है ना। उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाए, बाकी सब भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, मेंटोरशिप भी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो ये एक लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, हर मॉड्यूल के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स का भी पता चल गया है और इस लिस्ट से हमें उनके अंदर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता चल जाएगा। तो पीपीबी में ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, एएफएम में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे मॉड्यूल वाइज जो आप देख सकते हो। आईई एंड आईएफएस में ये सारा का सारा कंपोनेंट है, इसमें जो रेड वाले हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो ये लाल वाले हमने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, है ना। तो अब जो एग्जाम्पल मैंने लिया था कि मान लो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एलिमेंट्स आते हैं, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो के, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैंने देखा कि यार माइक्रो तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं दिखा रहे इसमें, इसमें तो मैक्रो से कहानी स्टार्ट हो रही है इंपॉर्टेंट की। तो दैट मीन्स कि आई नीड टू बाय अ कोर्स, आई नीड टू गेट अ मेंटोरशिप, आई नीड टू गेट अ हेल्प, है ना, इन द प्रेपरेशन, क्योंकि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए मैक्रो के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप यहाँ से देख सकते हो और उसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। तो डी मॉड्यूल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको दे दिया है। सिमिलरली फॉर RBWM, ये कंपोनेंट वाइज या मॉड्यूल वाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो तीनों कंपोनेंट हैं हमने कवर कर लिए कि किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेकर चलने हैं, उसमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। खुशी की बात इस सब्जेक्ट में ये है कि एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चंस जो है बिना डरे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पढ़ो पढ़ो एंड स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली पढ़ो कि अटेम्प्ट करने लायक आप हर क्वेश्चन को हो जाओ, है ना। तो बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं कि आप
50% तो बहुत कम है, आप उससे ज़्यादा ही बहुत ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो थोड़ी सी अच्छी स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल विल मेक श्योर कि आपकी सब्जेक्ट पे मास्टरी भी हो, आप टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ, और आपके PYQs की प्रैक्टिस जो है वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी दें इस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करने का, स्पेशली जब आप इसको फर्स्ट टाइम दे रहे हो। ठीक है जी। तो आई होप दिस वॉज something of value to you and it added something to your preparation. Now if you want to go ahead with a course, तो हम आपके लिए मास्टर कोर्स एक लेकर आए हैं, एंड मास्टर कोर्स के अलावा वी हैव other courses for you as well. Let me just show you. ये आप edutap.in की अगर वेबसाइट पर जाओगे जैप कोर्सेज में, तो हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए हैं डिपेंडिंग अपॉन what is your need while preparation, राइट। अगर आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना चाहते हो तो हर एक कंपोनेंट के IE एंड IFS का मास्टर कोर्स आपके लिए मिल जाएगा। सिमिलरली PPB का मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी, यानी कि 10 से 20 मिनट की वीडियोस रहेंगी जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे रिकॉर्डेड होंगी, वो देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट्स रहेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन मेक श्योर कि आपकी एक कंपोनेंट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई है। इसके अलावा अगर आपको पूरा का पूरा एक कोर्स चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट्स कवर हों, तो वी हैव मास्टर कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम लाइव क्लासेस में आपको सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ाएंगे, एंड आपके प्रैक्टिस सेशंस उसमें होंगे, सॉल्व PYQs उसमें आपको दिए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स आप जो है वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को डायरेक्शन दे सकते हो। तो ये मास्टर कोर्स है जिसके बारे में आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि इसमें भी आपके सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज रहेंगी। Now, in case you have any other queries, you can reach out to us on the given information. And I hope this was a great help to you. All the very best while your preparations. And thank you. Have a nice day.